हाँ चलिए करते स्टार्ट। कहाँ पे थे हम, कौन से क्वेश्चन पे थे? हाँ टाइप 2 का तीसरा करवाया था, चौथा करके लाने को बोला था मैंने। एक शीट दोगे मेरे को टाइम एंड वर्क की? क्यों करवा दें यार? चौथे का आंसर किसका आया बताओ? क्या आंसर है? 84 आया। चलो देखो सवाल नंबर 4। ए और बी कितने दिन में करते हैं? 14 दिन में। 14 दिन में है ना, ठीक है। और बी और सी 42 में। बी और सी करते 42 में, ठीक है ना। अच्छा एलसीएम क्या आएगा? 42। ये वर्क आएगा। 14 3 जा 42 1 जा, है ना। ए अकेला काम को कितने में करेगा ये निकालना है, तो समय कार्य बटा क्षमता से आएगा। काम कितना करना है? ए को 42। जितनी जल्दी ए की क्षमता निकालोगे उतनी जल्दी आंसर आने वाला है। क्लियर? अब सुनो, ये 42 काम करवाने का एक और तरीका, वो क्या तरीका है देखिए। वो तरीका क्या है? सबसे पहले ए ने किया 8 दिन, फिर बी ने किया 16 दिन, फिर सी ने किया 28 दिन। क्लियर है ना? इसको रीअरेंज करेंगे थोड़ा सा। बी के 8 दिन इधर दे दो, तो बताओ ए प्लस बी का 8 दिन हो गया ये, है ना। 8 दिन गया तो 8 दिन बचा बी के पास, तो सी का 8 दिन यहां से यहां ले लें, है ना। तो ये बी प्लस सी का 8 दिन हो गया। सी का 8 दिन गया, सी के पास 20 दिन बचा। ये काम करना सीखे कि नहीं सीखे आप लोग? आता है ये करना? ठीक है। चलो अब देखो, ए और बी दोनों मिलकर, ए और बी दोनों की मिला के क्षमता 3 है ना। और बी और सी दोनों की मिला के क्षमता कितनी है? 1 है ना। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, सुनिए। क्षमता 3 है तो 3 8 24। अरे 8 दिन में दोनों ने मिलके 8 दिन में 8 या 24 काम किया, है ना। 3 इंटू 8 एफिशिएंसी इंटू टाइम से आएगा ना वर्क 24। बी प्लस सी 1 की चाल से 8 दिन में, 1 की चाल से 8 दिन में 8 ही काम किया। 24 और 8 कितना काम हो गया? 32। तो 42 में से 32 गया तो 10 काम बचा क्या? बोलो 10 काम बचा क्या नहीं बचा? आप देख रहे 10 काम सी ने 20 दिन में किया, तो सी की क्षमता 0.5 आई क्या? 20 दिन में 10 पेज लिख रहा है तो हर दिन आधा पेज लिख रहा है सी, तो सी की क्षमता कितनी आई? 0.5। या फिर एफिशिएंसी इंटू टाइम बराबर वर्क होता है, तो क्षमता बराबर कार्य बटा समय। अच्छा सी ने काम कितना किया? 10, और सी ने समय कितना लिया? 20 दिन। तो बताओ सी की क्षमता 1/2 यानी कि 0.5 आई कि नहीं आई? सी की क्षमता। किसकी क्षमता है ये? सी की एफिशिएंसी है कि नहीं है? अब 1 में से सी की क्षमता यदि 0.5 है, तो बी की क्षमता भी कितनी बची? सी की क्षमता 0.5 है, तो क्योंकि हमें तो ए की एफिशिएंसी चाहिए ना, तो बी की भी कितनी बची? 0.5। क्लियर? अब बी की क्षमता 0.5 है, 3 में से 0.5 गया तो ए की क्षमता 2.5 आएगी क्या? बोलो। यदि बी की क्षमता 0.5 है तो ए की क्षमता 2.5 आएगी कि नहीं आएगी? बोलो आएगी कि नहीं आएगी? तो आ गई ए की क्षमता 2.5। अच्छा 2.5 5 का आधा होता है, तो 2.5 को 5/2 लिख सकते हैं। 2 ऊपर जाएगा तो 84/5 आंसर आएगा इसका। जिसने घर में जाके संघर्ष किया ना उसको समझ में आ गया होगा। जिसने घर में जाके इसके दर्शन भी नहीं किए हैं उसको तकलीफ आएगी। ये समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ पहले मेरे को। आ गया समझ में? अच्छा ठीक है। आपका फर्स्ट डे है क्या? अच्छा
हो गया क्या? हो गया क्या ये? ये सवाल क्लियर है? ठीक है। ए प्लस बी 14 दिन, बी प्लस सी 42 दिन, है ना। फिर ए 8 दिन, तो सीधे ए प्लस बी का 8 दिन ले लेते हैं। ए प्लस बी 8 दिन प्लस 8 बचा तो बी प्लस सी भी 8 ले लेते हैं। बी प्लस सी 8 दिन प्लस सी का 20 दिन बचा, सी 20 दिन। फिर यही काम आपको किससे करवाना है? ए से। कितने में करेगा? एक्स में, है ना। 14 और 42 को देखते हुए काम 42 42 42 ले लें। 14 तिया 42 तो ए प्लस बी 3, 42 एकम 42 बी प्लस सी 1, तो ए प्लस बी रखिए 3, बी प्लस सी रखिए 1, तो 24 और 8 32। 42 में से 32 गया, 10 बचा, तो सी बराबर 0.5 पकड़ में आता है। अब एक में से सी 0.5 ले गया तो बी कितना बचा? 0.5। अब 3 में से बी 0.5 ले गया तो ए का 2.5 बचा, तो ए का वैल्यू रख दे 2.5। 2.5 एक्स बराबर 42, तो एक्स बराबर 42 बटा 2.5, 2.5 यानी कि 5 बटा 2, 42 अपॉन 5 बटा 2 84 बटा 5। इस प्रकार देखोगे तो चीज इजी लगेगी। बात वही की है दोनों में, हमने कोई फर्क नहीं किया। चलो अभी वो टाइप 3 या 4 एक बीच में बच रहा है हमारा, शायद 2 3 4 सवाल वाला, है ना। टाइप 3 है ना। टाइप 3 पर आ जाते हैं। टाइप 3 में अल्टरनेट वर्किंग वाले सवाल हैं। मैं बता रहा हूं कौन से सवाल है ना। टाइप 2 जहां खत्म हो रहा है उसका अगला पेज देखो जिस पे टाइप 4 लिखा है। जिस पेज पे टाइप 4 लिखा है ना, उसी में सबसे पहला सवाल सबसे ऊपर जो है, ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 15 और 20 दिन में करते हैं। 4 सवाल है इस टाइप में। टाइप 3 में 4 सवाल है टोटल। ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 15 और 20 दिन में करते हैं। जो कॉपी कर रहा है कर ले, फिर बात करते हैं ना। कहां से आया? यहां लिखा था ना अभी मैंने, ए प्लस बी 8 दिन लिखा था ना यहाँ पे, फिर बी प्लस सी 8 दिन लिखा था ना यहाँ पे, फिर सी 20 दिन लिखा था। बस उसी को तो कॉपी किया। ए प्लस बी 8 दिन, बी प्लस सी 8 दिन, सी 20 दिन। हाँ तो वो तो कल बताया था ना मैंने। कल नहीं आए थे तो ऐसे मत किया करो, वो तो बहुत लंबी कहानी है उसके पीछे। ऐसा है कि ए के 8 दिन है ना, तो हम कर लेंगे ए प्लस बी का 8 दिन, बी के 8 दिन हमने इधर दे दिए, तो ये ए और बी दोनों का 8 दिन हो गया। 8 दिन गए तो इधर बी के पास 8 ही दिन बचे। अब
16 में से 8 दिन बी के इधर दे दिए तो बी के पास इधर 16 में से 8 दिन बचे, तो सी का 8 दिन इधर दे दो, तो बी का 8 दिन, बी प्लस सी का 8 दिन ले लिया हमने। सी के पास 28 था, 28 में से 8 रुपए दे दिया, सी के पास कितना बचा 20, तो ए प्लस बी इंटू 8, बी प्लस सी इंटू 8 प्लस सी इंटू 20, ऐसे करके आता है। हाँ, ये हो गया सभी का, क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक है, अभी आ जाए आप, दिख रहा है पेज जहां टाइप 4 लिखा है? टाइप 4 के ऊपर में देखो 2 सवाल है, एक लेफ्ट में एक राइट में, वो 2 सवाल और उसके बाद तीसरा सवाल टाइप 4 के नीचे लेफ्ट में है। 4 सवाल है टोटल, है ना? तो पहला सवाल देखो आप, सबसे पहला वाला, ये जो सवाल है ये बारी बारी से काम करने वाले सवाल है, अल्टरनेट वर्किंग। ये फर्स्ट डे वाले कितने लोग हैं, एक बार हाथ खड़े करो, किस किस का पहला दिन है आज? एक, और कोई है क्या? नहीं, ठीक है, चलो सवाल नंबर 1 है ना, मिटा दो क्या इसको, है ना? हाँ देखिए, ए और बी अलग अलग किसी काम को, क्वेश्चन नंबर 1 कितने कितने टाइम में करते हैं? 15 दिन और 20। अच्छा, एलसीएम क्या आएगा? 15 चौक 60 और 20 तिया 60, है ना? ठीक है, अब कैसे काम करवाना है? बी ने काम आरंभ किया, देखो ये काम करवाना कैसे है, एक एक करके बारी बारी से करने वाले सवाल। बी ने काम आरंभ किया, यदि वहां दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन करते हैं, बी ने आरंभ किया तो फिर एक दिन ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, वहां तक करते रहेंगे जहां तक कितना पूरा नहीं हो जाए 60। तो बी एक दिन में कितना करेगा? 3, फिर ए अगले दिन में कितना करेगा? 4, फिर बी एक दिन में कितना करेगा? 3 4 3 4, जोड़ते 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 60 काम जोड़ना है, जितने टाइम में 60 काम हो जाएगा उतना टाइम आंसर आएगा। अच्छा, 7 7 दूनी 14, 7 तिया 21 हो गया, और चले आगे 60 तक जाना है। ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, है ना? 3 4 3 4 3 4, 60 तक जोड़ना है, कहां तक? 60। 7 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 7 49, 7 8 जा 56, 56। 56 के बाद 59 हो गया था, यहां तक हो गया ना 59 काम, एक काम और बचा है। अब अगली बारी किसकी है? किसका टर्न है? अब बी का। काम कितना बचा है? एक बचा है। अच्छा, बी दिन भर में 4 पेज लिखेगा। बी दिन भर में कितने पेज लिखता है? 4, लेकिन 4 में से हमें एक ही काम करवाना है उससे। अच्छा, 60 एक ही पेज बचा है कि नहीं बचा है हमारा? दिन भर में 4 पेज लिख देगा, हमें एक ही पेज लिखवाना है तो 1/4 दिन लगेगा। अरे कॉमन सेंस वाली बात है यार, एक पेज लिखवाना है, उसकी कैपेसिटी दिन भर में 4 पेज लिखने की है, तो एक पेज में 1/4 दिन लगेगा कि नहीं लगेगा? तो यहां का कितना टाइम यूज होगा? केवल 1/4 ऑफ द डे यूज होगा। तो दिन गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 से ही 1/4 दिन आएगा आंसर। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? हो गया ना 60, यहां तक 17 दिन हो गए, और 17 डेज के बाद 1/4 ऑफ द डे और लगेगा, तो 17 से 1/4 दिन आंसर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? वो 1/4 समझ में आया? लास्ट में नहीं आया समझ में सवाल? क्या कहां ए प्रारंभ कर रहा है? बी ने प्रारंभ किया ना, तो अरे बी की एफिशिएंसी 3 है। अच्छा, अरे यार तो आप तो बोल भी नहीं रहे हो, ये क्या कर दिया मैंने? अरे ये कहां, अरे यार ये ए 2 बार लिख दिया यार, तो आप बोलते ही नहीं हो, इतनी देर बाद बोल रहे हो, फालतू टाइम वेस्ट कर दिया है, बोलना चाहिए ना।
लेकिन कर सही रहा था, मैं आंसर सही लिखा था, मैंने देखा ये 59 हो गया ना, यहां तक 17 दिन हो गए। अब एक काम, एक ही चाल 4 है और काम एक करवाना है, 1/4 डे यूज होगा, तो 17 से 1/4 दिन आएगा कि नहीं आएगा? ये समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ पहले मेरे को। क्लियर है? बहुत अच्छे, ऐसे ही करना है ना पहले इसको कॉपी तो करो, फिर बताऊंगा मैं आपको क्या ये क्या सवाल की पिक्चर आपको इससे समझ में आ गई, पूरी क्लियर हो गई। अब जो शॉर्ट बताऊंगा ना वो समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा आपको, इसलिए ये करवाया। बनाओ बनाओ पूरा डिजाइन। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, इधर देखो इसका शॉर्ट तरीका बताता हूं मैं आपको। कहानी ये है, सुनी है ना, आप तो देख ही रहे हो 7-7 का सेट चल रहा है, 7-7 का सेट चल रहा है कि नहीं चल रहा, थोड़ा बुद्धि का यूज कर ले, है ना। 60 तक जाना है, 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56। अरे सीधे कूदे ना 60 के पास। 60 हमारा टारगेट है कि नहीं है, तो 7 की गाड़ी चल रही है कि नहीं चल रही है, कंटिन्यूअसली 7-7 के सेट में गाड़ी बढ़ रही है आगे। सीधे 7 का पहाड़ा लेके 60 के पास में जंप कर जाए तो 7 का पहाड़ा 8 बार में 56, 9 बार में तो पार हो जाओगे। तो 7 × 8 = 56, 8 बार पहाड़ा पढ़ ले 7 का, पढ़ ले कि नहीं पढ़ ले, तो 56 काम हो गया। 7 7 7 कितनी बार? 8 बार। जब 8 बार 7 लोगे यानी कि 16 दिन आ गए 56 में। अरे ये 1 बार 7 2 दिन खा रहा है कि नहीं खा रहा है, तो 8 बार 7 लिया तो 8 बार 7 में 16 दिन हो गए, तो 16 दिन में 56 काम हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हुआ कि नहीं हुआ? अब किसकी बारी है? बी की। बी 17वें दिन में 3 काम कर देगा, सोचो। बी ए बी ए बी ए बी ए, तो 16 दिन की गाड़ी ए पे खत्म हुई। बी ए बी ए बी ए बी ए, तो 16वां दिन ए पे एंड हुआ कि नहीं हुआ? बी ए बी ए। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? तो 16 दिन में 56 काम हो गया। अब 17वां दिन बी का टर्न है कि नहीं है? 17वें दिन में बी कितना काम कर देगा? 3। तो 17 दिन में 56 और 3 59 काम हो गया, 59 हो गया कि नहीं हो गया? 59। तो 17 दिन में कितना काम हो गया? 59। अब एक काम और करवाना है और बारी एक ही है, एक की ताकत 4 की है, करवाना है क्या, तो 1/4 दिन लेगा वो। अब जब बोल रहा था अब लिख देता हूं, देखो क्या है, सुनिए। हमेशा हम एक साइकिल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक साइकिल। आप देख रहे हैं यहां पर कि एक साइकिल 2 डेज का बन रहा है क्या? बताओ, एक साइकिल 2 दिन का बन रहा है। यहां पे साइकिल पकड़ पा रहे हैं आप? साइकिल एक यूनिफॉर्म तरीका है ना, रिपीटेशन। ये 3-4 के सेट का रिपीटेशन हो रहा है। बी से फिर आ गया बी, तो जहां रिपीटेशन चालू हो जाए वहां एक साइकिल बन जाएगा, है ना। तो एक साइकिल 2 दिन का बन रहा है, 2 दिन में काम कितना हो रहा है? 7। जो चाह रहे थे वो अब होगा। ध्यान दो इधर, जब सोच रहे थे क्या तरीका होना चाहिए, देखो 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 7। क्लियर? 7 काम 2 दिन में, तो 60 के पास जाना है, तो इंटू 8 कर लू सीधे। तो आप देखिए 60 में से 56 काम हो गया क्या? कितने दिन में? 16 दिन में। देखो हुआ कि नहीं हुआ? 60 में से 56 काम हो गया 16 दिन में। अरे 7 काम 2 दिन में, तो यार इतना तो हमें कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा ना कि 7 को कितनी बार लेके 60 के पास जा पाए? 8 बार लेंगे। 9 बार लोगे तो 60 को क्रॉस कर जाओगे ना, 63 आ जाएगा। 60 के ठीक पहले रुकना है। अरे डिवाइड देते हो कि नहीं देते हो? 7 से 60 में डिवाइड दोगे, कितनी बार टेबल पढ़ोगे बताओ? 8 बार पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? बस वही बात कर रहा हूं। तो 7 से 8 बार में 56 काम, 8 गुना तो समय भी 8 गुना हो जाएगा, तो 56 काम 16 दिन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, अब 17वां दिन बी का है क्या? बोलो 17वां दिन बी का है कि नहीं? सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि बी से ए बी से ए बी से ए, तो 16वां दिन भी ए पे एंड हुआ होगा। तो 17वें दिन में बी की बारी है कि नहीं है? अरे बोलिए ना। पहला दिन, दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन, 7वां दिन, 8वां दिन, 9वां दिन, 10वां दिन, 11वां दिन, 12वां दिन, 13वां दिन, 14 दिन, 15 दिन, 16वां दिन इस पे आएगा कि नहीं आएगा? इवन नंबर का डे इसके ऊपर आ रहा है, ओड नंबर का डे इसके ऊपर आ रहा है, ये ओरली सोचो। तो 17वां दिन इसी पे आएगा कि नहीं आएगा? तो अगला दिन बी का है कि नहीं है?
बी उस अगले दिन में कितना काम करके दे देगा आपको? 3, 59 हो गया काम। अब 17वें दिन 18वें दिन में आ जाए। अरे 17 दिन में देखो 59 काम हो गया कि नहीं हो गया? अब 18वें दिन में आ जाए। लेकिन अब पहले ध्यान दो कितना काम बाकी है, केवल हमारा एक काम कितना बाकी है उसके हिसाब से टाइम का हिसाब लगेगा। एक काम बाकी है, काम एक बाकी। अच्छा बारी किसकी है? एक ही। किसका टर्न है अभी? एक का टर्न है, एक काम करवाना है। अब यहां दिक्कत होगी, तो इस समस्या को ठीक से समझ लें। अच्छा जो भी टाइम आएगा, आएगा तो टाइम ही ना। अरे आएगा तो टाइम ही, तो टाइम का वैल्यू जहां ओरली गड़बड़ हो, जहां ओरली निकालने में प्रॉब्लम हो उसका इलाज फॉर्मूला। जहां आप कुछ भी ओरली ना जोड़ पाए कि इतने दिन में इतना क्षमता, तो उस हर चीज का इलाज क्या है? फॉर्मूला। समझ आ रही बात? फॉर्मूला लगा लोगे तो चीज आपकी क्या हो जाएगी? सरल हो जाएगी, इजी हो जाएगी। अच्छा निकालना तो टाइम ही है ना। टाइम का वैल्यू फॉर्मूला वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है कि नहीं होता है? चलो किस मजदूर के ऊपर लोड है बेचारा? ए के ऊपर कितने काम का लोड है? ए के ऊपर कितने काम का लोड है? एक काम करना है प्रैक्टिकल, तो काम कितना करना है? एक। और क्षमता कितनी इस मजदूर ए की? 4, एफिशिएंसी 4, तो 1/4 डे आएगा। 1/4 डे। तो टाइम किससे आएगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी से। तो वर्क कितना करना है इस मजदूर आदमी को? एक। वर्क एक। और इस मजदूर एक की क्षमता कितनी है? 4, तो 1/4। समझ आ रही बात? तो 16 और 1 17, 17 से ही 1/4 दिन आएगा आंसर। टेंशन मत लो, फिर से बताता हूं, उधर पे भी कॉपी करो, इसको आना चाहिए आपको समझ में। ऐसे हो गए हैं ना, ऐसे सवाल ऐसे होंगे सीधे, ठीक है? टेबल पढ़ना है आपको। किस किस को समझ में आ गया नीचे वाला टास्क क्लियरली? अगला सवाल करो जिसको आ गया हो, क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट। और जिसको नहीं आया मैं फिर से बताता हूं उधर पे। कितना? 21/2। ठीक है देख लेते हैं। तीसरा करो, चौथा करो, दूसरा हो जाए तो। हो गया क्या ये? हाँ एक बार और बताऊंगा मैं उसको। इधर देखो, जिसको नहीं समझ में आया फिर से देखो, सुनो इधर पे देखो कैसे करोगे इसको। सुनिए, ए 15 दिन में, बी कितने दिन में? 20 दिन में, है ना? 60, तो 15 चौक 60, 20 तिया 60, है ना? अब यहां से देखिए आप लोग, है ना, कैसे काम करवाना है।
पहले दिन बी करेगा, दूसरे दिन ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा। समझ गए? एक सेट 2-2 दिन का बनेगा। बोलो ये एक साइकिल वाला एक साइकिल को पिक करना समझ गए कि नहीं समझ गए? जहां आपको लग रहा है एक जैसा रिपीट हो रहा है वो एक जैसा एक साइकिल बन जाएगा। हाँ ना बोलो? ठीक है। तो और खुश होके बैठो थोड़ा। क्या तकलीफ है? रहने खाने को नहीं है क्या? है कि नहीं है? पहला दिन और दूसरा दिन, इधर देखो, बी आरंभ करेगा और एक दिन छोड़कर एक दिन करेंगे। एक दिन भी एक दिन है, एक दिन भी एक दिन है, एक दिन भी एक दिन है। समझ आ रही बात? पहले दिन बी करेगा, दूसरे दिन करेगा, फिर बी आएगा। हम इतने में समझ गए एक साइकिल 2 दिन का बनेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर? तो बी एक दिन में कितना काम करता है? 3। लिखो 3। और ए एक दिन में कितना काम करेगा? 4। तो बन गया एक साइकिल हमारा 2 दिन का। बताओ एक साइकिल कितने दिन का कंफर्म हुआ? 2 दिन का हुआ कि नहीं हुआ? तो एक साइकिल बना 2 दिन का। यदि ये सवाल समझ में नहीं आया समझ लेना कुछ दिमाग में गड़बड़ है हमारे। एक साइकिल 2 दिन का, 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 7 काम 2 दिन में, तो 60 हमारी मंजिल है। तो 7 का पहाड़ा कितनी बार 60 तक जाओगे? 8 बार। 8 बार जाओगे कि नहीं जाओगे? 8 बार। तो काम 8 गुना तो टाइम भी 8 गुना लगेगा। तो 60 में से 56 काम हो गया। कितने टाइम में? 16 दिन में। 16 दिन में 56 काम हो गए। अब 17वां दिन आएगा, 17वां दिन 17th डे का टर्न है। अब 17वें दिन में कौन काम करेगा बताओ मेरे को? बी ए बी ए बी ए। तो बी आएगा 17 पे। बोलो आएगा कि नहीं आएगा 17 पे बी? तो 17वें दिन में बी काम करेगा। बी एक दिन में कितना करके देगा? 3। कितना काम बच रहा है? 1। अब किसकी बारी है? ए की। सीधी सी बात है, ए की बारी है कि नहीं है? चलो अब गड़बड़ हो रहा है, फ्रिक्शन में जा रहा है डेटा, थोड़ी सी दिमाग में उलझन हो रही है। तो इस उलझन को कौन सॉल्व करेगा? हमेशा फॉर्मूला या फिर कॉमन सेंस लगा लो यार। ए एक दिन में 4 करके देने की ताकत है, करवाना एक है तो 1/4 दिन आएगा कि नहीं आएगा एक काम करने में? को या फिर नहीं समझ में आए तो निकालना तो टाइम ही है ना। टाइम का वैल्यू वर्क अपॉन एफिशिएंसी से आता है। तो जो मजदूर है, जो आदमी खड़ा है आपके सामने, इस आदमी से काम कितना करवाना है? 1। और इस आदमी की, इस मजदूर की ताकत कितनी है? स्पीड कितनी? 4। तो 1/4 डे आएगा। तो 16 और 1 17, 17 से ही 1/4 दिन आंसर आएगा इसका। समझ गए? अब भी नहीं समझे ना? सवाल नंबर 2 पे आ जाओ फटाफट जल्दी से। क्या आंसर है उसका? 20.5। किस किस का है 20.5 उसका? ओके। क्या है थर्ड वाले का? थर्ड वाले का 25। अच्छा, 9 आ रहा है, देख लेते हैं। इसको मिटा दूं क्या? ये हो गया कॉपी? बोलो हो गया ये? ठीक है। हाँ, ए और बी अलग अलग किसी काम को 18 और 24 दिन में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ए और बी अलग अलग किसी काम को 18 दिन और 24 दिन में करते हैं। 18 और 24 का एलसीएम क्या है? 72। तो 18 चौक 72 और 24 तिया 72। 4 और 3 कैसे करवाना भैया? ए स्टार्ट करेगा, पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। ठीक है, तो ए बी का एक 2 दिन का एक सेट बन जाएगा। 4 और 3 यहां भी 7 ही काम आ रहा है। तो एक साइकिल 2 दिन का और काम कितना हो रहा है? 7।
तो 72 10 बार में सीधे पहुंच जाए, है ना, 10 बार में सीधे 70 पे पहुंच जाएंगे 72 के पास में। तो 72 में से 70 काम हो गया कितने दिन में? 20 दिन में। 20 दिन में 70 काम हो गया, क्लियर है ना। 20 दिन में 70 वर्क हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए 21वां दिन किसका है? ए का। ए बी तो 1 2 3 4 तो 19 20, 21वां दिन ए का। किसका टर्न है? ए का। ए से काम कितना लेना है? 2। ए की ताकत कितनी है? 4, आधा दिन लेगा काम करवाना है 2, एफिशिएंसी 4 है, आधे दिन में कर देगा। या फिर टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क कितना करवाना है? इससे 2, और एफिशिएंसी कितनी? ए की 4, आधा दिन लेगा ही, है ना। तो 20.5 डेज आंसर आ जाएगा इसका। हो गया क्या ये? तीसरे सवाल पर आ जाए। मिटा दूं क्या इसको? बोलिए, रफ कर दो इसको, है ना। क्या आंसर है थर्ड का? कोई 25 बोल रहा, कोई 9 बोल रहा। इतना फर्क कैसे आ सकता आंसर में? ये समझ नहीं आ रहा। इतना डिफरेंस थोड़ी ना आना चाहिए उत्तर में। एक 9 और एक 25। ए और बी अलग अलग किसी काम को 10 और 15 दिन में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। ए और बी अलग अलग किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में करते हैं, है ना। 15 दिन में करते हैं, ठीक है। 10 15 का एलसीएम 30, 10 3 जा 15 2 जा। चलो, किसने आरंभ किया? बी अकेला आरंभ करता है। बी अकेला आरंभ करता है और हर एक दिन के अंतराल पर ए उसकी सहायता करता है। बी अकेले ने आरंभ किया, लेकिन हर एक दिन के अंतराल पर ए आएगा। बी अकेले ने आरंभ किया यानी कि बी तो कंटिन्यूअस काम कर ही रहा है। बी अकेले ने आरंभ किया यानी कि बी तो कंटिन्यूअस काम कर ही रहा है, लेकिन हर एक दिन के अंतराल पर ए उसकी सहायता कर रहा है। हर एक दिन के अंतराल पर ए उसकी सहायता कर रहा है। ये पैटर्न है, समझ आ रही है? जब तक पैटर्न समझ में नहीं आएगा सवाल पढ़ के आप नहीं कर पाओगे। एक दिन छोड़ के एक दिन थोड़ी ना कर रहे हैं दोनों। बी ने आरंभ किया, लेकिन बी की सहायता हर एक दिन छोड़ के एक दिन, हर एक दिन के अंतराल पर ए बी की सहायता कर रहा है। ये पैटर्न है। तो ऐसे बनेगा एक साइकिल। तो फर्स्ट डे और सेकेंड डे, पहले दिन बी काम करेगा, दूसरे दिन बी प्लस ए काम करेंगे, है ना। पहले दिन बी काम करेगा, दूसरे दिन बी प्लस ए काम करेंगे। तो पहले दिन में बी कितना काम करेगा? 2, और ये 2 प्लस 3 5, तो 2 और ये 5, तो 2 दिन का एक साइकिल काम 7। तो एक साइकिल 2 दिन का और वर्क कितना करेगा? 7, है ना। 7 4 बार में 28 पहुंच जाएंगे सीधे। ये समझ में आया आपको पैटर्न और एक साइकिल? ठीक है, 4 दिन। तो 30 में से 28 काम हो गया कितने दिनों में? 8 दिनों में। चलो, कितना काम बचा? 2। कितना काम बचा? 2। अच्छा, बारी किसकी है? बी की। अगला दिन बी का है कि नहीं है? क्लियर। अच्छा, बी करता भी 2 है और करवाना भी 2 है, तो सीधे एक दिन में सेट हो जाएगा पूरा। अरे करवाना 2 है और बी करेगा भी 2 एक दिन में, तो एग्जैक्टली 9 डेज आंसर आएगा। ये जिनका आंसर 25 आया उनकी क्या स्टोरी है? क्या
50 हो जाता मतलब 25 ऑप्शन तो आते नहीं कभी 20 तो वाले होंगे ना, 2 दिन भी काम करेगा तो 50 हो जाएगा। अरे वो तो ठीक है, लेकिन ये 25 लाए कैसे? ऐसा क्या किया इन्होंने जो 25 तक आ गए? कैसे लाए 25? क्या तरीका था जो 25 तक पहुंच गया? अब आंसर तो 9 है। 10, 11, 8.5 आता तो और भी समझ में आता, लेकिन 9 से सीधे 25 पहुंच गए ना, इसलिए पूछ रहा हूं। अच्छा, ऑप्शन में 9 नहीं था इसलिए कुछ और गणित खेल के आपने 25 सेट कर दिया, ऐसा है क्या? ऑप्शन गलत है ना, कर लो, 9 आएगा उसका आंसर। चौथे पे आ जाओ, सवाल नंबर 4 पर। 5 सही, 3/4। किस किस का आ गया? 5 इंटीजर 3/4। ओके, 4 लोगों का आया है। इसको मिटा दूं, हो गया क्या ये? चलो 4th वाले पर आ जाते हैं, चौथे सवाल पर। रफ कर दूं क्या इसको? कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? पूछ लो, कोई दिक्कत हो तो। नहीं? ओके, ठीक है। चौथे का आंसर किस किस का आ गया? 5 3/4। अच्छा, वही 4 लोग, एक भी संख्या नहीं बढ़ी। हाँ, सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। ABC 12, 15, 20 दिन में करते हैं। 12, 15 और 20। LCM 60, 12 पंजे 60, 15 चौक 60, 23 जा 60, है ना? ठीक है। अब A तथा B मिलकर स्टार्ट करते हैं तथा प्रत्येक एक दिन के अंतराल पर C इनकी सहायता करता है। सुनो, A प्लस बी ने मिलकर स्टार्ट किया, इनमें से कोई छोड़ा नहीं। A प्लस बी कंटिन्यू काम कर रहे हैं, कोई नहीं छोड़ा, लेकिन हर एक दिन के अंतराल पर इनके साथ कौन मिल जा रहा है? C। हर एक दिन के अंतराल पर कौन मिल जा रहा है? C। तो पैटर्न ऐसा बनेगा कि फर्स्ट डे A प्लस बी ने काम किया और सेकेंड डे A प्लस बी प्लस C ने काम किया, है ना? A प्लस बी, A प्लस बी प्लस C, A प्लस बी, A प्लस बी प्लस C, 2 दिन का एक जैसा सेट बन जाएगा। A और B कितना काम करते हैं? 5 और 4 9, और ये 5 4 3 12, तो 12 और 9 2 दिन में 21 काम हो रहा है। तो एक साइकिल बनेगा 2 दिन का और काम हो रहा है 21। 21 दूनी 42, 3 बार में तो 63 पार हो जाएंगे, तो इंटू टू, तो 60 में से 42 काम हो गया कितने दिन में? 4 दिन में। साठ में से 42 काम हो गया 4 दिन में। क्लियर? अब देखिए यहां से क्या है कहानी। अच्छा, 5वां दिन ये इधर आएगा क्या? पहले पे A प्लस बी, 5वां दिन किस पे आएगा? A प्लस बी। तो 5वें दिन में 9 काम हो जाएगा, तो 42 और 9 51 काम हो गया। फिर
बताओ 51 काम हो गया कि नहीं हो गया? कितना काम बचा? 9। बारी किसकी है? a प्लस बी प्लस सी वाले दिन की बारी है, दूसरे दिन की a प्लस बी प्लस सी। अब आप देख रहे हैं क्षमता 12 है, करवाना है केवल 9, तो पूरा दिन नहीं लगेगा ना, दिन कटेगा। तो टाइम का वैल्यू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क कितना करवाना है? 9, और क्षमता कितनी है इन मजदूरों की? 12। तो 9/12 यानी कि 3/4 ऑफ द डे विल बी कंज्यूम्ड, 3/4 दिन। तो आंसर आएगा 5 3/4 डेज। ये बारी बारी अल्टरनेट वर्किंग वाले सवाल थे, है ना, इस प्रकार से होते हैं। अब आप आ जाइए टाइप 6 पर आइए। टाइप 6 में जो व्यापम में पूछे गए सवाल होते हैं, जो व्यापम में पूछे गए सवाल है वही है सारे के सारे टाइप 6 में। टाइप 6 का पहला सवाल नजर आ रहा है? टाइप 6 पे नीचे राइट हैंड साइड पे पहला सवाल। टाइप 6 जहां लिखा है उसके नीचे राइट हैंड साइड पर पहला सवाल दिख रहा है सभी को? 35 आदमी दिख रहा है क्या? है ना? इसको मिटा दूं, ये हो गया सभी का, कॉपी कर लिया, इसको रफ कर दूं क्या? है ना? ठीक। अब सुनो, 35 आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो कितने आदमी उसी काम को 10 दिन में करेंगे? तो हमने एक आदमी मान लिए एक आदमी 10 दिन में करेंगे। आदमी से आदमी कैंसल, 5 से 7 बार, 5 से 2 बार, 2 से 4 बार, 28 आ जाएगा आंसर। तो टाइप 6 में आप वो देखोगे कि व्यापम में सवाल कैसे आए हुए हैं और कैसे आते हैं ना। मैंने जो आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाया है, टाइम एंड वर्क की जितनी भी वेराइटीज पॉसिबल होती, सारी वेराइटीज हमने पढ़ी ट्रेडिशनली, नॉर्मली, ये ध्यान न रखते हुए कि व्यापम में कितना इजी आता है। हमने टाइम एंड वर्क पूरा पढ़ा, समझ आ रही बात? लेकिन अब आप देखो व्यापम में कैसे इजी सवाल आते हैं। तो x बराबर कितना आएगा? 28। अब इसके बाद मैं जो सवाल बोल रहा हूं टिक करवा रहा हूं, पहले केवल वे कर लो फटाफट जल्दी से। 1 के बाद आप सीधे करना 6, 1 के बाद 6 करो, 6 करो, 8 करो, 9 करो, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। हाँ ये करो, पहले पन्ने का पलटा रहे हो, लिखे हुए ना सामने। छठा करो, छठा। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, सुनो, इधर देखो, पहले इधर देखो, एफिशिएंसी इनटू टाइम अपॉन वर्क, एफिशिएंसी इनटू टाइम अपॉन वर्क, एफिशिएंसी इनटू टाइम अपॉन वर्क, ये रिलेशन चलता है। काम हो या पैसा हो, दोनों कहां आएगा? नीचे। काम हो या पैसा हो, दोनों कहां आएगा? नीचे। अब देखो सवाल नंबर 6 की यदि मैं बात करूं, तो सवाल नंबर 6 में पॉल पॉल 1 मिनट में 30 शब्द टाइप करता। अच्छा कितने पॉल हैं? एक ही पॉल है, मतलब एक ही आदमी है ना, तो पॉल को एक आदमी बोल ले। कैसा नाम है यार ये, क्या है?
पॉल क्या है? एक आदमी है ना। एक आदमी 1 मिनट में, कितने टाइम में? 1 मिनट में कितने शब्द टाइप करता है? 30 शब्द। अच्छा 30 शब्द काम हुआ कि नहीं हुआ? नीचे आएगा कि नहीं आएगा? एफिशिएंसी यानी कि इंसान कौन है, इनटू टाइम 1 मिनट में 30 शब्द टाइप करता है। तो आगे क्या बोला? 10 मिनट में वह कितने शब्द टाइप करेगा? 10.5 मिनट है, 10.5। अरे 10.5 मिनट है वो। अरे यार ये आगे आगे, अब मैं क्या करूं, लिख ही नहीं पा रहा हूं। इसको मिटा दूं क्या? है ना, मिटा दूं ना इसको। वही पॉल 10.5 मिनट में कितने शब्द टाइप करेगा? माना कि 100 शब्द। वही पॉल 10.5 मिनट में कितने शब्द टाइप करेगा? 100 शब्द। शब्द से शब्द कैंसल, पॉल से पॉल कैंसल, मिनट से मिनट कैंसल। तो x बराबर 10.5 इंटू 30 आएगा क्या? 315 आ जाएगा आंसर इसका। कैसे इस फ्रेमिंग में रखेंगे सवाल को, समझ आ रही है बात? बस रख रख के चलने दो गाड़ी। 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सवाल को पहले इस सांचे में सेट करना सीखो, है ना। दिस इज कॉल्ड व्यापम। करो फटाफट, सॉल्व करो। सारे हो गए और बाकी बचे हुए कर लो जो बचा। सब हो गया? कौन सा? अच्छा वो 3008 है ना। हाँ वो सवाल व्यापम वालों ने पूछा है, लेकिन बहुत बेकार है वो। कैलकुलेशन होगी उसमें, होगी। हाँ कुछ भी नहीं, वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी उसमें। जल्दी करो फटाफट ये सवाल। ये टाइप खत्म करके फिर हम नया टॉपिक चालू करेंगे, अच्छा वाला।
हेलो, हाँ क्या कहानी है? 8वां हो गया क्या? क्यों नहीं हुआ 8वां? चलो देखो सवाल नंबर 8। 27 टेबल 12 दिन में बनाने के लिए 9 श्रमिक लगते हैं। 9 श्रमिक, एफिशिएंसी इनटू टाइम अपॉन वर्क, एफिशिएंसी इनटू टाइम अपॉन वर्क है ना। 9 श्रमिक, 9 श्रमिक 12 दिन 27 टेबल, 27 टेबल काम हुआ क्या नहीं हुआ? 12 दिन। आगे 16 टेबल, टेबल कितनी है? 16 है ना। 16 टेबल 16 दिन, कितने श्रमिक? x, x श्रमिक कितने दिन? 16 दिन। तो 16 से 16 कैंसल, श्रमिक से श्रमिक कैंसल, 9 से 27 3 बार कैंसल, 3 से 12 4 बार कैंसल, x बराबर 4 आया आंसर। क्या दिक्कत है इसमें? 9, सवाल नंबर 9 क्या आएगा? 9 का 190। 20 गाय 15 दिन 380 घास की गठरियां। 20 गाय 15 दिन 380 घास की गठरियां बराबर 15 गाय 10 दिन, कितनी घास की गठरियां? x मान ले। चलो गाय से गाय कैंसल, 15 से 15 कैंसल, 0 से 0 कैंसल, 2 से 190 बार कैंसल, x बराबर 190। वाह यार, व्यापम मजेदार है नहीं? सवाल नंबर 10 क्या आएगा? 10वें का 18 मेज, 18 मेज नीचे आ जाएगा। अच्छा आप इतना पकड़ पा रहे हो लैंग्वेज पढ़ के, किस कोण को कहां रखना है? इतना टेक्निकल एस्पेक्ट आपको समझ में आ गया ना, वो वाला है ना। तो 10 कर लोगे, 11 भी कर लोगे। 11 में तो काम सेम है, नीचे कुछ लिखना ही नहीं है ना। 12 भी कर लोगे, 13 भी कर लोगे, 14 भी कर लोगे, 15 भी कर लोगे, 16 भी कर लोगे। कोई पूछना हो इसमें से तो बोल देना, हम बता देता हूं, है ना। कौन सा? 12। राधा 35 चित्रों की चित्रकारी 25 दिनों में। राधा 25 दिनों में 35 चित्रों की चित्रकारी, है ना। राधा 25 दिनों में 35 चित्रों की चित्रकारी। राधा को एक ही राधा है ना, मतलब एक इंसान है, एक मजदूर, ऐसा मान लो। राधा को 55 चित्रों की संख्या काम है। कितना टाइम लगेगा? x दिन मान ले। चलो राधा से राधा कैंसल, 5 से 5 बार, 5 से 7 बार। बड़ा बेकार सा उत्तर आएगा यार, है। 55 × 5 275/7 आएगा ये। तो 7 3 × 21 65, 7 9 39 सही, 2/7 आएगा। है क्या ऑप्शन में? हाँ है ना, ऑप्शन बी आंसर है। आ गया क्या समझ में? हाँ 14 15 16 13 कोई दिक्कत नहीं। 17 5 बंदर 5 मिनट में 5 केले, क्लियर है ये भी, कोई दिक्कत नहीं। 18 35 आदमी एक दीवार 50 दिन में बना सकते 70 दिनों में। 18 पे आ जाओ। अच्छा 18 सवाल दिख रहा है कहाँ है? वो एक लाइन उधर है और आधा है उसका इधर है।
इसको मिटा दूं क्या? बोलिए, रफ कर दूं इसको? हाँ, सवाल नंबर 18। 35 आदमी एक दीवार 50 दिन में। देखो विद्यार्थियों, 35 आदमी दीवार बना रहे 50 दिन में। एक दीवार, क्या काम है? एक दीवार 70 दिनों में, 70 दिनों में, 70 दिनों में दुगने आकार की दीवार, यानी कि 2 दीवार। संख्यात्मक रूप से काम डबल हो गया, 1 का 2, बस इतना सा और कुछ नहीं। कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी? 35 तो थे ही, कितने अतिरिक्त? तो 35 प्लस x ले ले अतिरिक्त। इतने आदमियों की आवश्यकता हो, कितने अतिरिक्त? तो 35 प्लस x। समझ में आ गया सवाल को कैसे लिखा? दीवार से दीवार कट जाएगी, आदमी से आदमी कैंसल, 35 से 70 2 बार, 2 से 2 कैंसल, 50 बराबर 35 प्लस x आया, तो x बराबर 50 माइनस 35 15। आंसर विल बी 15। आ जाइए 19 पर। सवाल नंबर 19। मिटा दूं क्या इसको? रफ कर दूं क्या इसको? है ना? सवाल नंबर 19 है ना। 6 महिलाएं 8 घंटे 10 दिन तक, यानी कि 80 घंटे काम कर रही हैं। वही काम 10 महिलाएं 6 घंटे के हिसाब से कितने दिन? x दिन। सुनो मेरी बात, रिलेशन होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम अपॉन वर्क, है ना। अब ध्यान देना, यहां पे 6 महिलाएं एफिशिएंसी हो गई, टाइम 80 घंटे। अरे 8 घंटे प्रतिदिन, यदि कोई मजदूर हर दिन 8 घंटे काम कर रहा है और 10 दिन तक, तो 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे 10 दिन तक 80 घंटे टोटल टाइम है कि नहीं है? तो 8 और 10 को अलग अलग ना देखकर एक साथ वो एक ही टाइम 80 घंटे दिया है कि नहीं दिया है? तो 8 इंटू 10 टाइम 80 घंटे आ जाएगा। बराबर काम तो वही है दोनों का, वही काम समाप्त करना है। तो 6 घंटे प्रतिदिन करके x दिन, तो यहां का टाइम 6 इंटू x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो समझ गए क्या? क्लियर है ये कहानी, है ना। तो बस महिला से महिला कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, x बराबर 8। आंसर आएगा 8। सवाल नंबर 20। और 21 स्वयं करेंगे। अब मैं जो बता रहा हूं वो सवाल आप करके दिखा दो। 1 हमने कर लिया, तीसरे पे आ जाओ। तीसरे पे जहां टाइप 6 लिखा है उसी के नीचे राइट हैंड पे नीचे तीसरा 3 लिखा है। नहीं, पहले तीसरा, दूसरा नहीं। इसको मिटा दूं क्या? रफ कर दो इसको, है ना। मिटा दो इसको, हो गया क्या ये, है ना। सवाल नंबर 3 है ना।
दो आदमी 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 8 दिन, काम खत्म हो गया, कोई भी काम है, हमें नहीं पता क्या काम है, उसी कार्य के दुगने को, मतलब इधर काम एक है तो इधर काम 2 है, डबल काम, डबल 4 घंटे प्रतिदिन 4 दिन में कितने आदमी? X आदमी, 4 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 4 दिन, है ना, पूरा कर सकते हैं, ठीक है। आदमी से आदमी कैंसिल, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 से 8 कैंसिल, 16 आ जाएगा। दूसरे पे आ जाओ, सवाल नंबर 2 पर। क्लियर है ये? चलो सवाल नंबर 2 पर आ जाते हैं। 400 आदमियों के लिए 31 दिनों के लिए भोजन 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 खाना, खाना और भोजन में कोई डिफरेंस है क्या? तो फिर शब्द अलग अलग क्यों है ना? नहीं, खाना वर्ब और नाउन दोनों है, मैं नाउन की बात कर रहा हूं, संज्ञा। यदि खाना को संज्ञा के तौर पर लें तो खाना और भोजन भी एक संज्ञा है। नाउन मतलब खाना और भोजन में क्या डिफरेंस है? मैं नाउन के आधार पर अंतर पूछ रहा हूं आपसे। चलो इधर देखो, इंग्लिश में आपने बचपन में डेफिनेशन पढ़ी होगी नाउन की, नहीं? क्या डेफिनेशन लिखवाते थे? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना? हाँ यार, यही आता बस, नहीं? और प्रोनाउन? नाउन की डेफिनेशन। चलो भोजन, किसी जगह पर 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिनों का भोजन पर्याप्त है। 400 आदमी 31 दिन में, ये एफिशिएंसी है, 31 दिन टाइम है, और वो जो भोजन है वो भोजन एक काम है। भोजन की मात्रा क्या है? काम है। अब इसी भोजन को एक और प्रकार से खाया गया। कैसे खाया गया? कि 28 दिन बाद 280 व्यक्ति चले गए। अच्छी बात है ना, मजे हो गए। अरे जब 10 लोगों के लिए खाना बने और उसमें से 4-5 लोग चले जाए तो अच्छा लगेगा ना बचे हुए लोगों को, है ना? पहले यदि मान लो खाना कम पड़ रहा हो, 10 लोगों के लिए खाना बनाया और बड़ा अच्छा बनाया, और दिमाग हमारा काम कर रहा है कि इतने सारे लोग हैं, खाना थोड़ा सा है, कैसे खाएंगे कैसे खाएंगे, और उसमें बीच में से 5-6 लोगों को अर्जेंट काम आ जाए, वो भाग जाए, कैसा लगे आपको? अरे इमेजिन करो, अच्छा खाना बनाने खाने में जो मजा है ना, वो काहे में भी नहीं है। इधर देखो आप, भोजन 400 आदमी 31 दिन कोई भोजन खाते हैं। इसी भोजन को कैसे खाया गया? 28 दिन बाद 280 चले गए, लेकिन 28 दिन तक तो इन 400 आदमियों ने खाया ना। अरे ये भोजन 28 दिन तक 400 आदमियों ने खाया। अच्छा, उसके बाद कितने आदमी चले गए? 280 चले गए, तो शेष 120 आदमी खाएंगे। कितने दिन में खाएंगे? 1 दिन में खा गए पूरा भोजन। 400 आदमी 31 दिन में खाना खाते हैं। अब एक और पैटर्न इसी खाने को खा जाने का कि 28 दिन बाद 280 आदमी चले गए। इट मीन्स 28 दिन बाद गए ना 280। 28 दिन तक तो उन 400 लोगों ने खाया ना। अरे सच में खाया। तो 400 आदमी ने इसमें से 28 दिन खा लिया। अभी हम जानते हैं कि 400 आदमी 31 दिन खाएंगे तब जाके भोजन समाप्त होता है। तो ये भोजन 400 आदमी 28 दिन में तो पूरा हुआ नहीं है, अभी बचा है क्या? नहीं बचा है। तो बचा हुआ भोजन खाने के लिए 280 आदमी चले गए। 120 आदमी कितने दिन में खाएंगे? 1 दिन में। ये हमने मान लिया। भोजन से भोजन कैंसल। 400 बार 31 में से आदमी 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 तीनों जगह से कॉमन निकल के कैंसल। 400 बार 31 में से 400 बार 28 माइनस होगा इधर से आके, तो 403 बार बचेगा। 431 बार में से 428 बार आके माइनस होगा, तो 403 बार बचेगा।
फिर से बोलता हूं, 431 बार, 31 बार 400 में से 28 बार 400 आके घटेगा, 3 बार 400 बचेगा, बराबर 120 इंटू एक्स। शून्य से शून्य गया, 3 चौक 12, 4 धाम 40, x बराबर 10। इस सवाल को और शॉर्ट में भी कर सकते थे आप, सवाल को पढ़ के सीधे ये रिलेशन भी उठा सकते थे आप, सीधे थोड़ी बुद्धि लगाते सवाल को पढ़ के सीधे ये लिख सकते थे आप। बताता हूं कैसे। तो शेष खाना कितने दिन चलेगा? 10 दिन। भोजन, भोजन मतलब एक शुद्धता, शुद्ध वाक्य है नहीं। खाना मतलब बाजार का खाना, कहीं का भी खाना खाना। भोजन मतलब भोजन, घर का भोजन। भोजन का नाम सुनते से ही भूख लगती नहीं? लगती कि नहीं लगती? अच्छा बताओ। ये समझ में आया ये सवाल? देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, डायरेक्ट ये कैसे लिख सकते थे आप? 400 आदमियों के लिए 31 दिन का भोजन है, 400 आदमी 28 दिन खा गए, तो आप भी जानते हो 400 आदमी का 3 दिन का खाना बचा है। अरे 400 आदमी 31 दिन में पूरा खाना खाते और 400 आदमियों ने 31 दिन में से केवल 28 दिन खाया, तो 400 आदमियों का 3 दिन का खाना बचा कि नहीं बचा? बोलो, बचे हुए खाने पे अटैक करो, जो खा गए वो तो खा गए, उसका क्या कर लोगे आप? जो बचा है उसी पे खा पाओगे ना। तो 400 आदमी 31 दिन का खाना था, 400 आदमी 28 दिन खा गए, तो 400 आदमी का 3 दिन का खाना बचा कि नहीं बचा? ये 400 आदमी का जो 3 दिन का खाना बचा, ये 120 आदमी कितने दिन में खाएंगे? x दिन। 400 आदमी का 3 दिन का खाना बचा कि नहीं बचा? वो 400 आदमी का 3 दिन का खाना 120 आदमी x दिन में खा रहे हैं कि नहीं खा रहे? वही खाना, तो x बराबर 10 आ जाएगा यहां से। हो गए सारे? बोलो हो गए क्या सारे? है ना? ये तो कर लोगे आप, चौथा कर लोगे, पांचवा भी आपको करना है। ये टाइप 7 का जो छठा सवाल है ना, इसको छोड़ ही देना। एक्चुअली ये गलती से व्यापम में आया हुआ सवाल है ये, लेकिन ऐसे सवाल करने से कोई सेंस नहीं निकलता। देखो मैं हिंट देता हूं, अब करके लाना। इसको मिटा दूं क्या? मिटा दूं इसको, है ना? सवाल नंबर 6, 3 आदमी और 4 लड़के किसी काम को 7 दिन में करते और 756 रुपया मिलता है। कितना मिलता है? 756, है ना? 11 आदमी और 13 लड़के उसी काम को 8 दिन में करते हैं, 3008 रुपया मिलता है। उसी काम को 7 आदमी और 9 लड़के करते हैं, कितने दिन में कि पैसा कितना मिल जाए? 2480। अब आपको मैं हिंट देता हूं, इन दोनों को हल करके m और b का एफिशिएंसी निकाल लेना। जो भी एफिशिएंसी आए उसको इसमें और इसमें लगा के बराबर रख देना, तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, सॉल्व इट फास्ट। सॉल्व करो करो, सॉल्व करो इसको जल्दी से। देखो टफ सवाल करने से ना प्रैक्टिस अच्छी होती है, ये फायदा होता है टफ सवाल करने का।
ये भी तो वही है, एफिशिएंसी इनटू टाइम अपॉन वर्क, एफिशिएंसी इनटू टाइम अपॉन वर्क, एफिशिएंसी इनटू टाइम अपॉन वर्क।